हेलो पेरेंट्स, आज मैं बात करने आई हूँ ऐसे बच्चे के लिए जो कि जिसका एग्जाम है और वो जब पढ़ते हैं तो वो भूल जाते हैं या फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर जब एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो वो नर्वस हो जाते हैं। जो उसने याद किया था उसके माइंड में सब ब्लैंक्स हो जाता है। तो ऐसे बच्चे को किस तरह से पढ़ना चाहिए या किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए या फिर किस तरह से उस बच्चे को हर कुछ याद रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी कि अगर आपका बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है, चाहे वो किसी भी एज का हो, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, जिस भी एज का है, आपको सबसे पहले करना क्या है कि जब ये बच्चा का पढ़ाई एग्जाम हो तो उसे एकांत दे, पढ़ने के लिए एक सेपरेट रूम दे बच्चे को पढ़ाई के लिए। अब हर कोई अगर रूम में है और उस बच्चे को आप कहेंगे कि पढ़ाई करो तो उस बच्चे का फोकस बिल्ड नहीं होगा, वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और उनका ध्यान हर एक चीज पे जाएगा जो उसके आसपास हो रही है। तो सबसे पहले आप बच्चे को एक रूम दे जिसमें वो बच्चा पढ़ाई कर सके। और बच्चे का सबसे पहला चीज होना चाहिए, आजकल बड़े बच्चों का, छोटे बच्चों का, हर बच्चे का ऑनलाइन क्लास होने लगा है जिस कारण फोन का उसे जरूरत पड़ता है। लेकिन जैसे क्लास खत्म होता है और उसको खुद प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले फोन को या तो ऑफ कर दे या फिर आप अलग कमरे में रख दे। नहीं तो फोन रहने पे किसी की मैसेज आ गई या फिर कॉल आ गया तो आप बात करोगे तो आपका ध्यान पढ़ाई पे से हट जाएगा। तो सबसे पहले आपको फोन को अपने रूम से हटाना है। उसके बाद जब बच्चे पढ़ते हैं तो सबसे पहले बच्चे को चाहिए कि माइंड में जो भी कुछ भी आ रहा हो या आगे पीछे जो भी बच्चे सोचते हैं उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है और पूरा फोकस पढ़ाई पे देना है। तीसरी चीज ये करनी है कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं आपको चाहिए होगा, वो चीजें, पानी का बोतल और कुछ स्नैक्स भी आप अपने कमरे में रखें जिससे कि बच्चे को बार बार उठना ना पड़े और बच्चे के पढ़ाई से फोकस ना हटे। पढ़ाई के टाइम में ये बहुत जरूरी है कि बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो हाँ, हम एकांत में अच्छे से वो घंटों तक पढ़ सके, इसके लिए कोई भी डिस्टर्ब ना करे उस बच्चे को, ना ही कमरे में ज्यादा लोगों का आना जाना हो जिससे कि बच्चे का बार बार पढ़ाई पे से ध्यान हटके दूसरी चीजों में लग जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बच्चे को शांति से पढ़ने देना है। अगर आपको अर्जेंट है तभी आप बच्चे के कमरे में जाए या फिर आपको अगर कुछ पूछने जाना है तभी जाए, नहीं तो वरना बच्चे का ध्यान पढ़ाई से हट जाता है तो बच्चे को फिर उस तरह का फोकस लाने में टाइम लग जाता है। तो बच्चे को शांति से पढ़ने दे। बच्चे के लिए चाहिए कि टाइम टेबल रूटीन बनाना बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए। जब तक बच्चे रूटीन में नहीं रहेंगे तब तक उसका कोई भी तरह का पढ़ाई से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड या किसी भी एक्टिविटी में उसका उस ढंग से फोकस नहीं जाएगा जिस तरह से जाना चाहिए। तो बच्चे का एक रूटीन हमेशा होना चाहिए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बच्चे को हमेशा पढ़ना चाहिए। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस तब बहुत ज्यादा आता है जब बच्चे ग्रुप में पढ़ते हैं। बच्चे को 3-4 लोगों का ग्रुप, बच्चे का, स्टूडेंट का ग्रुप होना चाहिए जो एक क्लास में पढ़ रहा है, एक साथ पढ़ रहा है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के साथ, मतलब ये होता है, चाहे वो 5 साल का बच्चा है तो 5 साल के बराबर का बच्चा होना चाहिए, या 10 साल का बच्चा है तो 10 साल के बराबर का बच्चा है, या 15 का है तो 15 के। तो एक ग्रुप के बच्चे को 4-5 बच्चे एक साथ अगर ग्रुप बना के पढ़ते हैं तो डिस्कशन बहुत अच्छा होता है, बच्चे का उसमें माइंड बहुत अच्छा चलता है और कंपटीशन की भी भावना आती है बच्चों में कि मैं इससे अच्छा करूं। तो ये ग्रुप में पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चे को। कम से कम आप बच्चे को 1 घंटे ग्रुप में पढ़ने के लिए जरूर अलाउ करें, चाहे बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे ट्यूशन में, जिस भी माहौल में आप रहते हो उसमें बच्चे को एक ग्रुप के साथ पढ़ने की आदत डलवाएं। उसके बाद बच्चे को आप, जब भी आपका बच्चा बड़ा क्लास में जा रहा है तो बच्चे को सुबह उठा के पढ़ाने की आदत डालें। बच्चे को मॉर्निंग टाइम में जल्दी उठ के बच्चे पढ़ते हैं तो उस टाइम में बहुत माहौल शांत होता है और बच्चे का ब्रेन ज्यादा काम करता है, क्योंकि जब वो रात में अच्छी नींद लेके उठते हैं तो बच्चे का माइंड पूरा फ्रेश रहता है और उस टाइम में अगर कुछ भी पढ़ते हैं या याद करते हैं तो बच्चे के मेमोरी में वो सेट हो जाता है और वो चीजें बच्चे जल्दी
भूलते नहीं हैं। उसके बाद है कि अगर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लाएं, अगर बच्चे कोई चीज समझ नहीं रहे हैं या फिर कुछ सर बताते भी हैं तो उसे नहीं समझ में आ रहा है, तो बच्चे को अब पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी पूछना हो तो अपने टीचर से जरूर पूछो। उसमें अगर छोटी ही चीज है और आपको सामने वाले स्टूडेंट या आपके बच्चे को समझ में नहीं आ रही है तो बच्चे को इस चीज के लिए शर्म नहीं करना है और बच्चे को अपने टीचर से आराम से पूछना है कि सर मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई, आप मुझे पर्सनली या फिर आप फिर से एक बार मुझे समझाएं। इस चीज को बिल्कुल नहीं सोचना है किसी भी स्टूडेंट को कि सभी बच्चे समझ चुके हैं और मैं नहीं समझा तो मुझे शर्म आ रही है सर से वापस पूछने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चे को जब भी एग्जाम हो तो बच्चे को एक दिन पहले पूरा रिलैक्स करना है। पेरेंट्स को टेंशन नहीं देनी है कि एग्जाम है पढ़ो या फिर आज इतनी जल्दी क्यों सो रहे हो, आज और तैयारी कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। नहीं, इससे बच्चे के अंदर हेडेक होने लगती है। बच्चे जो भी पढ़े रहते हैं इतने नर्वस हो जाते हैं कि वो भी भूलने लगते हैं। तो पेरेंट्स को कोशिश करनी है कि जब बच्चा का एग्जाम है, किसी भी एज का भी बच्चा हो, अगर बच्चे का एग्जाम है तो उससे एक दिन पहले बच्चे को शाम के बाद एकदम रिलैक्स कर देना है कि आपको ये नहीं है कि 10-11 बजे तक पढ़ रहे हैं या फिर सुबह 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये पेरेंट्स को कंटिन्यू ये जरूर बोलना चाहिए कि 6 बजे के बाद अब तुम मत पढ़ो, अब अपने माइंड को रिलैक्स करो और फोकस करो कि तुमने जो पढ़ा है उन सब चीजों को अपने माइंड में लाओ कि तुम्हें याद है या नहीं है। ये नहीं करना है कि आप कॉपी किताब को लेके आप बैठे हुए हो और कंटिन्यूअस आप पढ़े जा रहे हो, ये नहीं करना है। आपको एग्जाम से 12 घंटे पहले कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको एकदम माइंड को रिलैक्स करना है ताकि आप एग्जाम में जाओ तो एकदम फ्रेश माइंड के साथ अपने पेपर को लिख सको। उसके बाद आता है कि बच्चे बहुत ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाई किया है और वो एग्जाम सेंटर में जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? सबसे पहली बात कि अगर बच्चे का इस तरह का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसे घर से शुरुआत करनी है कि बच्चा बहुत नर्वस हो जाता है, बहुत टेंशन में आ जाता है, तभी बच्चे एग्जाम सेंटर में सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसके लिए पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को आप जब एग्जाम हो तो उससे पहले बैठा के शांति से बच्चे से बात करो, बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, बच्चे को बिल्कुल सकारात्मक बातें बताओ कि एग्जाम में जाके ऐसा कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि एग्जाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इतने टाइम से पढ़ा है तो आपने बहुत अच्छा पढ़ाई किया है और आप अच्छा लिखोगे। बच्चे को इतनी कॉन्फिडेंस दे दो कि जब वो बच्चा एग्जाम सेंटर में बैठे तो उसे कुछ भी याद ना रहे, बस ये याद है कि उसने क्या पढ़ा और क्वेश्चन सामने से क्या आया और उसे क्या आंसर करना है। तो बच्चे को हमेशा कॉन्फिडेंस लाओ बच्चे के अंदर कि वो जो पढ़ाई कर रहा है या उसने जितना मेहनत किया है उसका रिजल्ट उसको अच्छा आएगा। बच्चे को कभी भी डिमोटिवेट ना करे क्योंकि बच्चे इससे बहुत वीक फील करने लगते हैं अपने आप में और कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो पेरेंट्स को हमेशा बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, ना कि उस कॉन्फिडेंस को नीचे करना है। तो बच्चे को जितना डिमोटिव कर सकते हो तो आपके लिए वो उतना ही अच्छा रहेगा। बच्चे को हमेशा पढ़ते टाइम आपका ध्यान रखना है कि हमेशा एनर्जेटिक फूड देना है बच्चे को। जब भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बीच बीच में बच्चे को हेल्दी फूड उसके कमरे में दे के आओ ताकि बच्चे हेल्दी फील करे और माइंड भी अच्छा चले। तो ये सब चीजें हैं जो बच्चे का अगर एग्जाम के टाइम में बच्चे डर जाते हैं या फिर पढ़ाई में किस तरह से फोकस आए, बच्चे को पढ़ते टाइम क्या क्या करना चाहिए या फिर एग्जाम से पहले किस तरह से प्रिपरेशन रखना चाहिए, ये सब बातें आपको बच्चे के लिए बहुत ध्यान रखना है। आप ये सब अपने बच्चे के लाइफ में करके देखो। बच्चे के एग्जाम से पहले अपने बच्चे को अच्छे से प्रिपेयर्ड होने दो कि वो बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है और आप अपना हर तरह का सपोर्ट बच्चे को दिखाओ। तब देखोगे कि आपका बच्चा कितना कॉन्फिडेंट बनता है और बच्चे का रिजल्ट कितना अच्छा आता है। अगर आपको मेरा बताया हुआ सुझाव अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।